आई एम रियली सॉरी। मैंने बोला था ना दूध हॉट है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? हम बाबूजी को बुला के लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है। एक काम करो, कहीं पानी होगा उसमें एक कपड़ा डालो, उसे गीला करो और वो हमारे पेट पे रख दो, छाला नहीं पड़ेगा। जाओ जल्दी लेकर आओ प्लीज। खड़ी क्यों, प्लीज जल्दी लेकर आओ। शक्ति, क्या हुआ? ओ गॉड, कैसे हुआ ये? आई एम सॉरी मासी, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं फेंका। मेरा हाथ जल रहा था तो मेरे हाथ से छूट गया। कोई बात नहीं कार्तिक, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो कह ही रहे थे ना कि दूध गर्म है, हमने ही आपकी बात नहीं मानी। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूध का ग्लास तो हमने भी पकड़ा था, गरम नहीं था। पता नहीं अचानक गरम कैसे हो गया। वो सब बातें छोड़ो, अभी मेरे कमरे में चलो, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है। चलो उठो, आओ। बाबूजी, दीदी के पायल के नीचे भी लगा है, आप वहाँ पर भी दवाई लगा दीजिएगा। ओके चलो। ये तो कमरे में चले गए, हमें पायल कैसे ले पाऊंगी? बादल छा रहे हैं चांद के सामने। 2 घंटे बचे हैं मेरे पास, बस 2 घंटे। ये रात भी चली जाएगी और मेरी उम्मीद भी। ये दरवाजा बंद क्यों है? पायल उतार। अभी ये पायल में निकाल देता, क्योंकि यहाँ टच होगी तो तुम्हें और जलेगी। जय भोलेनाथ। मोहिनी, जी, यहाँ क्या कर रही हो? और ये अभी भी सजी तजी दुल्हन क्यों बनी हो? क्या ताका झाकी कर रही हो? वो तो हमारा काम है। बताओ क्या कर रही हो? देखिए, हमें कोयल जी ने अपना सारा बयान दे दिया है और अब हमें पता चल गया है कि असली गुनहगार कौन है। जिसकी वजह से आज आपका परिवार मुसीबत में है, जिसकी वजह से आज आपके परिवार का इतना बड़ा अपमान हुआ है। हमें पता चल गया है कि असली गुनहगार कौन है। तो सजा सिर्फ उस गुनहगार को मिलेगी
सबको नहीं, जो इनके दुखे का कारण है और आपके परिवार के दुखों का कारण है। चलिए माँ, अब घर चलते हैं। रुकिए, पहले यहाँ साइन करिए, फिर आप लोग जा सकते हैं। बैठिए। लीजिए, यहाँ साइन करिए। चलिए, देखिए हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, पर माँ पापा पर दहेज डिमांड करने का इल्जाम लगा, घरेलू हिंसा करने का इल्जाम लगा। इसी जून में पुलिस उन्हें यहाँ लेकर आई है। हम जानते हैं आपने कोई कंप्लेंट नहीं की होगी, पर किसने की? मैं अभी यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ और कंफ्यूज्ड भी हूँ, पर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी अननोन नंबर से कॉल आया था, इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया। इंस्पेक्टर साहब तो कहते कि गुनहगार सब नहीं, कोई एक है, तो वो एक कौन है? मुझे नहीं पता। लेकिन अंदर बात क्या हुई? चलिए, हो गया साइन, अब आप लोग जा सकते हैं। अभी तो मैंने बात घुमा दी, पर अगर धर्म इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेगा तो उसे जरूर पता चल जाएगा कि मम्मी पापा का, इस परिवार का, इस अपमान का गुनहगार कोई और नहीं, मेरा भाई है कीर्तन। अब जी वो हम अभी आए तो देखा कि बाबूजी के कमरे में कांच टूटा हुआ था और वो बाहर फैला हुआ था, तो उसे ही उठा रहे थे कि कहीं किसी के पाँव में ना चुभ जाए। सफाई कर रही हो? ठीक है, करो करो। इस मोटी को तो 2 गुना जहर देना पड़ेगा, तभी मरेगी ये। ये तो बाहर आ रही है, लगता है इसने पायल उतार दी। ये पायल अब शिव के पास होगी, उससे तो आसानी से ली जा सकती है। उसने रक्षा कवच ही नहीं पहना है। चांद भी अपनी चरम सीमा पर है।
बाबूजी, अब क्या हुआ? वो हम शक्ति दीदी के बारे में पूछने आए थे। वो ठीक है? हाँ, मैंने दवाई लगा दी, अब वो ठीक है। हेलो, हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैंने ही कॉल किया था जी। वो एक्चुअली हमारे घर में एक सांप घुसा है। जरूर इस डब्बे में पायल होगी, पर इसने दवा के डब्बे में पायल क्यों रखा है? और हम चाहते हैं कि आप आए और उसे यहाँ से लेकर जाएं। लाइए, हम रख देते। हाँ, डेंजरस तो बहुत है, तो आप जल्द से जल्द आइए प्लीज, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इच्छाधारी नाग की मृत देह को मिट्टी से एक बार बाहर निकाला जाता है तो वो केवल 7 पूर्णमासी तक ही धरती पर रह सकती है। तुम्हारी पहली पूर्णमासी अगले कुछ ही दिनों में है। सुहाग की पहली निशानी, मेरी कुंदन को जिंदा करने का पहला कदम। पायल कहाँ है? इसका मतलब है उसने पायल उतारी ही नहीं है। घंटा और बचा है, बस 1 घंटा और बचा है। अगर मुझे वो पायल नहीं मिली तो मैं सबको मार दूंगी। मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। मेरे नाग के प्राण निकालकर अपने पोते में फूके थे ना, हमें तेरे पोते के प्राण निकालकर अपने नाग में फूकी। आज रात जब चांद पूरा होगा तब शक्ति के जीवन में चांद ढलने लग जाएगा और उसके हिस्से की सारी रोशनी चुराकर मैं अपने पास रख लूंगी और ये सब आज ही होगा। क्या चाहिए मोहिनी को? क्या कह रही थी वो कि उसने हमें किसी कारणवश जिंदा रखा है? क्या हो सकता है? हे भोलेनाथ, सोच सोच कर हमारा तो गला सूखा जा रहा है, सांस अटक रही है। इस बार वो सांप दिख गया ना तो बचकर नहीं जा पाएगा। डॉक्टर शिव, प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। एक काम कीजिए, आप दूध पीजिए। इस बार प्लीज अपना आपा मत खोइएगा। नहीं शक्ति, मैं शांत नहीं बैठ सकता, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। जब तक वो सांप इस घर में है ना, मैं शांत नहीं बैठूंगा। उस सांप से इस घर में सबको खतरा है। तुम्हें खतरा है, कार्तिक को खतरा है, घर वालों को खतरा है। तो शांत कैसे बैठ सकता हूँ? पता नहीं वो सांप इस घर में घुस कैसे गया। आया नहीं, आई है। ये नागिन इस घर में बदला लेने आई है। आप दूध पीजिए। शक्ति, तुम्हारा पैर कैसा है अभी? दिखाओ मुझे। अभी भी दर्द हो रहा है? अब ठीक है डॉक्टर शिव, कोई बात नहीं। चांद ढलने को है, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास।
सांप। सांप की फुंकार उस तरफ से आ रही है, संभाल के। डॉक्टर शिव, आप भी संभल के। शक्ति संभाल के। डॉक्टर शिव, आप भी ध्यान से। कि लाइट कैसे ऑफ हो गई? शक्ति, हाँ। अपने फोन का टॉर्च ऑन करो। अरे ये लाइट कहाँ चली गई? पहले इस घर में नाग नागिन आए थे, अब क्या भूत भी आएगा? कहाँ गई लाइट? क्या हुआ? क्या बेटा? पापा जी, दादी, आगे मत आइएगा। क्या सांप है? हाँ, सांप 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 कहाँ? फिर से सांप? पापा जी, कार्तिक कमरे में अकेले। आप प्लीज उसके पास जाइए। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। जा रघुनाथ। कीर्तन, जाके फ्यूज बॉक्स चेक करो। मैं भी चलता हूँ, चलो। मम्मा। हाँ, कहाँ है सांप? पता नहीं। मोहिनी कहाँ है? शक्ति, हाँ? हिलना मत।